स्वराज्य के लिए मेरा बिल्कुल विरोध नहीं। हाँ, स्वराज्य में हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। दहिवड़ी, सातारा, दिनांक 15 फरवरी 1946। अध्यक्ष महोदय, भाइयों और बहनों, आज मैं यहाँ दिल्ली से करीब 1000 मील की यात्रा कर पहुंचा हूं। यह मौका उतना ही महत्वपूर्ण है। चारों ओर अलग अलग पार्टियों की चुनावी घमाघमी शुरू है, लेकिन मेरे और गांधी के बीच के झगड़े की बात भारत के अखबारों में बार बार उछाली जा रही है। यह झगड़ा पिछले 25 वर्षों से, यानी सन 1920 से चल रहा है। आप लोग सोचेंगे कि यह झगड़ा किस बात के लिए है। गांधी का तिलक के साथ झगड़ा था। गांधी का गोखले के साथ भी झगड़ा था। गांधी का सर चिमणलाल सीटलवाड़ के साथ भी झगड़ा था। अब बाकी झगड़े खत्म हो गए, लेकिन मेरा और गांधी का झगड़ा अब भी जारी है। मैं एक दरिद्र परिवार में जन्मा हूं। बड़ी मेहनत और लगन के साथ मैंने पढ़ाई की। आगे बड़ौदा सरकार की मदद से विलायत जाकर उपाधियां प्राप्त की, फिर नौकरी की। 2 साल बाद नौकरी छोड़कर फिर विलायत गया और बैरिस्टर तथा डीएसएससी की उपाधियां हासिल की। तब से समाज कार्य और व्यवसाय दोनों में बड़ी ईमानदारी से करता आया हूं। बैरिस्टर की पढ़ाई जब मैंने शुरू की थी, तब हाईकोर्ट के सभी वकील ब्राह्मण और सभी सॉलिसिटर्स गुजराती थे। उसी वक्त गांधी के पास जाकर मैं अपने लिए कुछ मांग सकता था। सम्मान, केसेस और रुपया पैसा भी पा सकता था। औरों की तरह ही मेरा निजी विवाद होता तो वह मिटाकर मैं गांधी की शरण में जा सकता था। लेकिन गांधी और मेरे बीच का विवाद अभी तक मिटा नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैं गांधी से अपने लिए कुछ भी मांगना नहीं चाहता। मैं अपनी बुद्धि, अपने पुरुषार्थ तथा अपने बल के सहारे जीवन बिता रहा हूं। गांधी से मैं जो मांग रहा हूं वह आप लोगों की तरफ से, और जो न्याय है वही मांग रहा हूं। गांधी के साथ मेरा यह झगड़ा अपने पूरे समाज की ओर से है और समाज के उज्जवल भविष्य के लिए है। आजकल तो सब लोग स्वराज की मांग कर रहे हैं, लेकिन सोचिए कि स्वराज किसका। स्पृश्यों से हमारा सवाल है कि आपका राज हम पर ही क्यों है। क्या हमें भी स्वराज और न्याय तथा अधिकार नहीं मिलने चाहिए? हिंदुओं का स्वराज कहें तो शुद्ध पेशवाई। पेशवाई भी स्वराज ही था ना। उसमें हम पर अनगिनत जुल्म ढाए गए। अछूत व्यक्ति का थूक रास्ते पर ना गिरे, इसलिए उसके गले में मिट्टी का मटका बांधा गया, और उसके चलने पर मिट्टी पर होने वाले उसके पैरों के निशान से छुआछूत न फैले, इसके लिए उसकी कमर में पीछे झाड़ू लटकाई गई। पहचान के लिए उसके गले में काला धागा बांधा गया। दोबारा ऐसी स्थितियां पैदा ना हों, इसीलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। स्वराज से मेरा बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन उस स्वराज में हमें भी हिस्सा चाहिए। अधिकार की जगहों, मौके की जगहों पर हमारे लोगों का भी हक होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अलग चुनाव क्षेत्र के लिए मैं लड़ा। मेरा आग्रह था कि स्पृश्यों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए। आखिर मेरी जीत हुई। मैंने अलग चुनाव क्षेत्र हासिल किया, लेकिन इससे गांधी के पेट में दर्द होने लगा। अस्पृश्यों को स्वाभिमान के जो हक मिले, उन्होंने यरवदा जेल, पूना में आमरण अनशन किया और हमारे हक हमसे छीन ली। इस कारण हमें बहुत कम हक मिले। हमारे किले की दीवार को उन्होंने दरकाया। अब उस दरार को हमें संगठन का चूना मिट्टी भरकर फिर जोड़ना होगा। सरकारी अधिकारी हमारे हों, मंत्री हमारे हों, केंद्र सरकार में भी हमारे मंत्री होना जरूरी है। 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने, लेकिन गांधी का नजरिया नहीं बदला और न उनका मन पलटा। अभी हाल में गांधी मद्रास के दौरे पर गए थे। वहां किसी ने उनसे पूछा कि आपके और अस्पृश्यों के बीच मनमुटाव क्यों है। तब सीधा सरल जवाब देने के बजाय गांधी ने टाल मटोल वाला जवाब दिया और कहा कि अंग्रेजों ने इन्हें अधिकार की लत लगाई। मराठा, मुसलमान, ईसाई, एंग्लो इंडियन को नौकरियां दी जाती हैं। उसमें गांधी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन देखा यही गया है कि अस्पृश्यों को नौकरियां दी गई तो उन्हें कष्ट होने लगता है। हमारे लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अंग्रेज हमारी सत्ता छीनकर लोगों को सत्ता और संविधान बनाने के अधिकार देने वाले हैं। इसके लिए एक संविधान समिति बनाई जाने वाली है। हमारे विधायक वहां जाकर प्राप्त संविधान अधिकारों को सतत जारी रखेंगे। हमें ऐसे लोग चाहिए जो बिना किसी लाग लपेट के नौकरियां, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, सत्ता, अलग अस्तित्व, उपनिवेश आदि मांगे और उनके सामने रखें। स्पृश्यों की अंजुलि से पानी पीने वाले लोग हमें नहीं चाहिए। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले लोग अगर बिना किसी की परवाह किए हमारी मांगे रखेंगे, तो मैं उन्हें भी समर्थन दूंगा। लेकिन वे लोग स्पृश्यों के गुलाम हैं। अस्पृश्यों के हित की ओर ध्यान दिए बगैर अपने स्वार्थ की सोचने वाले हैं।
हम अगर उन्हें हराते हैं तो बहुत अच्छा ही होगा। धनवान अपने कुत्ते को जिस प्रकार पट्टे से बांधता है और इस बात का ख्याल रखता है कि उसका कुत्ता कहीं और ना जाए, उसी प्रकार का पट्टा है कांग्रेस का टिकट। कांग्रेस को पास भी फटकने ना दो। कांग्रेस का उम्मीदवार अपना दुश्मन है, वह दूसरों के अधीन है। हमारे लोग पराश्रित ना हों, इस बारे में आपको जागरूक रहना होगा।